हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशुतोष उपाध्याय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एजुलॉजी। एजुलॉजी में मैं पहले भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पर बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और आज की जो वीडियो आपके सामने लेके आने का जो मेन मकसद है वो है पर्सनल फाइनेंस वाला टॉपिक है। और इसे भी चुनने का जो मेन रीजन है वो ये है कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था जिस पे मेरे फॉलोअर्स का बहुत सारे कमेंट्स आए। वीडियो कुछ इस प्रकार से था कि यदि आपके पास कुछ पैसा पड़ा हुआ है, वो आपका पैसा एफडी में हो सकता है, आपके पास पीएफ में हो सकता है, तो उस पैसे का बेटर यूजेज कैसे कर सकते हैं, बैंक से लोन लेकर आप पैसा अपना कैसे बचा सकते हैं, हाउ टू सेव मनी। उसको बैंक का पैसा है उसी को वापस कर देना है। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। तो बेसिकली जो कमेंट है कि मेरे जो फॉलोअर्स का कमेंट्स आए उसमें ये पता लगा कि लोगों ने बोला कि सर लोन तो हम ले लेंगे, लेकिन जो पर्सनल फाइनेंस लोन की वजह से बिगड़ता है उसे मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो मैंने अपने फॉलोअर्स की बात को समझा और आज का जो टॉपिक है विद कैलकुलेशन आपके सामने लेकर आया हूं कि यदि आपने अपनी जरूरत के लिए, मेरा क्या मानना क्या है, लोन किस लिए लिया गया है? जरूरत, बहुत ही ज्यादा जरूरत। और सबसे बड़ी ज्यादा जो जरूरत होती है एक आम आदमी की, वो रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज का जो टॉपिक है वो होम लोन से रिलेटेड है। यदि आपने अपनी जरूरत को जो पूरा करने के लिए, यानी घर को खरीदने के लिए, घर बनाने के लिए एक होम लोन लिया है और उसकी वजह से आपका पर्सनल फाइनेंस गड़बड़ा गया है, तो उसे हम कैसे मैनेज करते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस वीडियो का एकदम टॉप मॉडल होगा वो होगा कि आप इस वीडियो की कैलकुलेशन से यदि आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप अपने पूरे लोन के टेन्योर के दौरान 25 से 30 लाख रुपए कैसे बचा पाते हैं। जी हाँ, सुनकर शायद आपको हैरानी हो, लेकिन यदि इन कैलकुलेशन के साथ आपने मैच कर लिया और इनको फॉलो किया तो आप अपने होम लोन पर 25 से 30 लाख रुपए बचा पाएंगे। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो वीडियो को पूरा देखिए और जानिए कि ये मैजिक कैसे हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा यदि आपको हमारे प्रयास पसंद आए, हमारी ये जानकारी आपको अच्छी लगी। इसी के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, जिससे बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंचाई जा सके। बाकी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, फाइनेंस, एजुकेशन से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप चाहें तो वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए लेकर चलता हूं आपको अपने व्हाइट बोर्ड पर, जिसमें मैं पूरी कैलकुलेशन के साथ आपको दिखाऊंगा कि आप अपने होम लोन पर सही तरह से यदि आपने मैनेज किया तो 25 से 30 लाख रुपए कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज हम बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता ही दिया पहले, कि आप अपने होम लोन पर पैसा जो है मैनेज कैसे करें यदि आपका होम जो पर्सनल फाइनेंस है वो उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो सबसे पहले मैं आपको मेरी शुरू से ही कोशिश रही है कि जो भी चीज हो वो विद उदाहरण, विद एग्जांपल जो है आप लोगों के सामने रखी जाए। तो एक कॉमन सा एग्जांपल हम लेंगे कि आपको जो अपनी सैलरी है उसका जो इनकम है, इनकम का आपको लोन किस हिसाब से लेना है। मतलब आपका लोन ऐसा नहीं है कि आपने इनकम है 100 रुपये और आपने लोन लिया 150 रुपये का, तो पर्सनल फाइनेंस सिंपल सी बात है गड़बड़ा जाएगा। और पहली बात तो ये है कि कोई बैंक आपको उतना देगा ही नहीं। तो यदि आपकी सैलरी जो जितनी है उसके हिसाब से आपने अपना लोन लेने की ठानी है या लोन ले लिया है और आपके पास उतना लोन है, तो कितनी आपकी बेसिक जो है चीजें रहेंगी वो मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा। तो वीडियो 2 या 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले पार्ट में आपको समझाऊंगा कि आपको लोन लेना कितना है, कितनी आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए लोन लेने की। दूसरे में बताऊंगा कि लोन ले लिया है तो उसको बचाएं कैसे, उसको जल्दी से जल्दी कैसे छुटकारा पाएं। और तीसरा विद कैलकुलेशन आपके सामने रखूंगा कि चीजें कैसे काम करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको उदाहरण के साथ समझाना चाहता हूं कि आपकी जो इनकम है, लोन की जो मतलब मात्रा है, लोन का जो पैसा है वो कितना आप ले सकते हैं उस पर डिपेंड करेगा। जैसे मान लीजिए आपकी इनकम जो है उसके 35% जो आपकी ईएमआई रहेगी, इसे आप ऐसे समझ लीजिए, लोन की जो ईएमआई रहेगी, ये मैंने लिखा, वो आपकी इनकम के 35% से कम होनी चाहिए। समझने वाली बात क्या है कि ईएमआई का जो अमाउंट रहेगा पर मंथ, जो आप पैसा कटाएंगे, उसका जो अमाउंट है वो आपकी इनकम के 35% से कम होना चाहिए। ये बात आपकी समझ में आ गई। इससे क्या रहेगा, मैं हर चीज को आपको
जोड़ के बताऊंगा। तो पहले आपने देख लिया इनकम 35% से कम होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पे आप इसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी सैलरी आती है 10,000 रुपये, तो आपकी ईएमआई जो है 3500 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो आपकी सैलरी आती है 20,000 रुपये, तो आपकी 7,000 रुपये से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। यहीं आप 40,000 कमाते हैं तो आपकी 14,000 रुपये से ज्यादा ईएमआई नहीं होनी चाहिए। और ज्यादा अच्छी हैं, कहीं गवर्नमेंट सेक्टर में अच्छी कंपनी में लगे हुए हैं और आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं, तो आपकी जो ईएमआई है वो 35,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ध्यान से समझ लीजिए, आपकी जो ईएमआई है, जो आपने लोन लेना है, उसको यदि पर्सनल फाइनेंस आपको डिस्टर्ब नहीं करना है तो उसके लिए आपके इनकम के 35% से कम ही आपकी ईएमआई होनी चाहिए। उसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उतना ही लोन लेंगे, बैंक भी आपको उतना ही प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। तो 10,000 रुपये सैलरी है तो 3500 रुपये होगी, और यदि 1 लाख रुपये सैलरी है तो आपकी 35,000 रुपये आपकी जो ईएमआई आप पे कर सकते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन भी मैं आपको देख के बताता हूं। देखिए, अगर आपने इसको खराब कर देते हैं, मान लीजिए मेरा जो मानना है पर्सनल फाइनेंस आप मैनेज कैसे करना है। देखिए, आपकी जो इनकम है अगर 100 रुपए है, आपकी इनकम अगर 100 रुपए है, आप 50 रुपए उसमें से किस पे खर्च करेंगे? अपनी जरूरतों पर। दिन प्रतिदिन की जो जरूरतें हैं आपकी, उन पर आप खर्च करेंगे। होम लोन भी इसी में आएगा। उसके बाद 30 रुपए आप अपने एंजॉयमेंट पर, यानी आपके मनोरंजन आदि पर, जिसे हम डिजायर भी कहते हैं, मनोरंजन आदि पर खर्च कर सकते हैं। इसमें क्या क्या हो सकता है? बाहर घूमने जाना है, कहीं टूर का प्लान है, कहीं होटल में खाना खाने जाना है, कोई और बच्चों की विश है उनको पूरी करनी है, बर्थडे मनाना है। ये सब चीजें क्या है? आपके जरूरतों से अलग हटकर कहा जाती है, जो आप बचा सकते हैं या आप इग्नोर भी कर सकते हैं कई बार, है ना, उस पर आप खर्च कर सकते हैं। और आपके जो बचे हुए 20 रुपए हैं वो आपके हमेशा इन्वेस्टमेंट यानी इन्वेस्टमेंट पर खर्च होने चाहिए। आपको कहीं लगा होना चाहिए पैसा। आप ये कहां कहां लगा सकते हैं? आप एफडी में रख सकते हैं, आप सेविंग कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट अगर चाहें तो शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये तीनों चीजें आपकी अपनी नॉलेज, आपकी अपनी डिपेंडेंसी पर डिपेंड करती हैं कि आप किसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। अब मान लीजिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि आपकी इनकम जो है 35% से कम होना चाहिए। इसका बेसिक रीजन मैं आपको बता दूं क्यों था। इसका बेसिक रीजन ये है कि यदि आपने यहां 50 की बजाय 60 रुपए खर्च करने शुरू कर दिए, तो यहां के जो 10 रुपए बढ़े हैं वो या तो आप यहां से निकालेंगे, यहां के पैसे फिर यहां से निकालेंगे, और इस तरह से आपका जो पर्सनल फाइनेंस है वो पूरा का पूरा गोल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि इस कंडीशन की वजह से आपका गोल जो है वो डिस्टर्ब हो। आप समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूं? मेरे हिसाब से पर्सनल फाइनेंस को बेटर मैनेजमेंट करने के लिए 50, आपके अगर 100 रुपए आप इनकम है तो आप 50 रुपए अपनी जरूरतों पर, जिसमें होम लोन वगैरह जो भी जरूरत आपकी है, डेली नीड्स जो होती हैं, उन पर खर्च करते हैं 50 रुपए। 30 रुपए आप अपने मनोरंजन इत्यादि पर खर्च कर सकते हैं, जिसमें आपका बाहर खाना है, बाहर घूमने जाना है, कोई विश है, बर्थडे बनाना है, उन चीजों पर खर्च सकते हैं। और 20 रुपए आपको हमेशा अपने इन्वेस्टमेंट रखने हैं, जिससे कि आपको फ्यूचर प्लानिंग के साथ भी कोई दिक्कत ना आए। तो इस मेरा जो 35% के लिए आपने इसको फॉलो किया, तो आपका जो जरूरतें हैं उसमें अगर 35% आपने इंक्लूड कर लिया, तो आपका जो पर्सनल फाइनेंस की जो टेबल मैंने बनाई है ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगी और आप बहुत अच्छी तरह से इसको मैनेज कर पाएंगे। ये बात समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं आगे दूसरे पार्ट में, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा कि यदि आपने लोन ले लिया है तो उसको पर्सनल जो है बहुत अच्छे से कैसे मैनेज कर पाएंगे। अब देखिए, एक कॉमन आदमी जो 50 से 60 हजार रुपए तनख्वाह पाता है, आज की डेट में कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसको जो है कोई भी जो बैंक है और वो होम लोन लेना चाहता है, एलिजिबल है उसके लिए, तो आराम से जो है मैं एक कॉमन उदाहरण देके आपको समझाऊंगा। 30 लाख रुपए के लोन का कैलकुलेशन कम या ज्यादा आप अपने अनुसार कर सकते हैं। आपने 15 लाख का लोन ले लिया, 15 लाख की एलिजिबिलिटी थी, तो आप उसके हिसाब से उतने रेशियो में उतना अमाउंट कम कर दीजिएगा। अगर आपको सैलरी ज्यादा है और आप रेशियो बढ़ा देंगे, यानी 50 लाख का लोन पे भी आप कैलकुलेट करेंगे, तो जो कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाऊंगा वो सेम रहेंगी। ठीक है, तो एक कॉमन उदाहरण जो कि एक आम आदमी आज की डेट में कमा ही लेता है, उसका मैं आपको करके दिखा रहा हूं। मान लीजिए आपका जो लोन अमाउंट है
वो आपने लिया है 30 लाख। लोन अमाउंट कितना है? 30 लाख का आपने लोन ले लिया है। इंटरेस्ट रेट आप उसको पे कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये आप 8% का मान लीजिए, अभी 7 चल रहा है, घट बढ़ सकता है, आगे पीछे होता रहता है। फिलहाल भी हम बढ़े हुए रेट पे भी अगर काउंट करें तो भी आप बचा सकते हैं, ठीक है। टेन्योर आपने लिया है, होम लोन का लगभग टेन्योर 20 से 25 साल रखते हैं, तो फिलहाल मैक्सिमम कर लीजिए आप 25 साल का आपने टेन्योर लिया है। ये एक कॉमन सिचुएशन है, हर आदमी के साथ हो सकती है, मैंने भी लिया है, आपने भी लिया हुआ होगा। तो यदि आपने इसके अनुसार कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा और आप अपने अनुसार उसको कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। अब सबसे पहला सिनेरियो, मैं अलग अलग सिनेरियो में आपको समझाऊंगा। मान लो फर्स्ट सिनेरियो आपके सामने आया। फर्स्ट सिनेरियो क्या है? कह रहा है कि आपका टेन्योर जो का तो है, यानी इस टेन्योर आपके